In last lecture, we studied about the different type of the plant tissues, जिसमें मैंने आपको permanent means simple tissues जो हैं उनको describe किया. Okay, permanent simple tissues I told you that these are the cells which are of same kind and they are working for the same function. Okay, they are working similarly, so they together make the simple tissue. And permanent simple because they lose the power of division. Okay, जिसमें हमने 3 टाइप के सेल किए, पैरेन्काइमेटस सेल्स, देन कॉलनकाइमेटस सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स. नाउ परमानेंट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या मीनिंग है? परमानेंट का तो मीनिंग ये है कि दे लूज द पावर ऑफ डिवीजन, कि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन. और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि द डिफरेंट जो परमानेंट टिश्यू है विच इज़ कॉम्प्लेक्स, दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बट दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर द सेम फंक्शन. ओके, तो द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स make complex permanent tissue but they work together for similar cause. And perform same function. Now permanent complex tissue में it is of 2 types. It is of 2 types. और कौन कौन सी टाइप्स है? जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, जाइलम और सेकेंड इज फ्लोएम. दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू का क्या मीनिंग है कि ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. ओके, दे बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू. Why? Because they help in transportation of वाटर. किस किस की कंडक्शन चाहिए? पानी की, फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स. ओके, मिनरल्स की, वाटर, मिनरल्स एंड फूड to various parts of plant. Or together they form vascular bundles. Okay, मतलब xylem and phloem, they together make the vascular bundle. Xylem and phloem together make vascular bundles. अब वन बाय वन विल स्टडी व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट इज फ्लोएम. इनको हम डिटेल्स में अब करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या है. अब जाइलम जो है, क्योंकि दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम भी और फ्लोएम भी, तो जाइलम किसकी कंडक्शन करता है? वाटर एंड मिनरल्स की, फ्रॉम द रूट्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, जाइलम. जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू which is responsible for conduction of
water and minerals from roots to various parts of plant. अब क्योंकि रूट से पानी ऊपर चढ़ता है, ओके, रूट तो ज़मीन के अंदर है तो वहाँ से पानी चढ़ता है, तो इसका मतलब कि द फ्लो जो है, इसका कंडक्शन जो है, दैट जाइलम ऑलवेज वर्क्स इन यूनि डायरेक्शन. ओके, तो जाइलम conducts water and minerals in upward direction. In upward direction. अब जाइलम इज फर्दर कंसिस्टेड ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स, तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. ओके, नाउ द जाइलम के एलिमेंट्स मतलब कि द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच टुगेदर मेक जाइलम. ओके, क्योंकि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब कि अलग अलग तरह के सेल मिलके एक टिश्यू को बना रहे हैं. okay? तो दिस इज, तो जाइलम हैज 4 एलिमेंट्स. अब कौन कौन से हैं? ट्रैकीड्स, देन वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या जाइलम फाइबर्स भी लिख सकते हो आप इसको. ओके, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. अब चारों एलिमेंट एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का. ठीक, चाहे वो ट्रैकीड्स हैं या वेसल्स हैं. अब पहले ट्रैकीड्स क्या होती हैं? व्हाट आर ट्रैकीड्स? ओके, अब ट्रैकीड्स जो है, जाइलम ट्रैकीड्स इलोंगेटेड सेल्स हैं विद टेपरिंग एंड्स. जाइलम ट्रैकीड्स आर elongated cells. They are elongated cells with tapering ends. और इसके अलावा इनमें क्या होता है? ये यूनिसेलुलर है, दे आर यूनिसेलुलर. Do not contain protoplasm. Okay, and are dead. मतलब डेड सेल्स हैं, ये लिविंग नहीं है. Okay, they are dead. अब ट्रैकीड्स जो हैं, इनकी वॉल्स बहुत ज़्यादा हार्ड, थिक और लिग्निफाइड है. Okay, तो वॉल्स ऑफ ट्रैकीड्स are very hard, thick and lignified. लिग्निफाइड का क्या मतलब है? कि लिग्निन की डिपोजिशन है वॉल्स में. ओके, तो अब देखो इस तरह से ये ट्रैकीड्स हैं. इलोंगेटेड सेल्स विद द टेपरिंग एंड्स. के दोनों एंड्स पे टेपरिंग है और इलोंगेटेड सेल्स हैं. तो अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें, अगर इसको अंदर से देखें तो ऑल ओवर देयर आर पिट्स लाइक दिस. ऐसे अंदर गड्ढे हैं छोटे छोटे, इनको पिट्स कहते हैं. ओके, तो ऑल ओवर द सरफेस दे हैव पिट्स सो दैट ट्रांसपोर्टेशन में अकर. ओके, लाइक दिस. तो दिस इज अ ट्रैकीड. ओके, विद पिट्स इन इट ऑन इट्स. अगर इंटरनली इफ वी सी अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर अंदर से आप इसको काट के देखोगे तो पूरे इंटरनल सरफेस में देयर आर पिट्स सो दैट द फ्लो में टेक प्लेस. ओके, कॉन्टिन्यूसली. अगर ये थिक होगा तो फिर देन क्या में फ्लो नहीं हो सकता. ओके, तो देयर आर पिट्स सो दैट पिट्स कहते हैं इनको. दीज आर द पिट्स, मतलब गड्ढे हैं. ओके, थ्रू विच द
फ्लो में टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली। तो दिस इज अ ट्रैकीड। ओके, फिर अब ट्रैकीड्स जो है डेड है, ओके, बिल्कुल डेड है, टेपरिंग एंड्स, यूनिसेलुलर, एक ही सेल है, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है और डेड है। ओके, सो दिस इज। अब इसके साथ सेकेंड अब जो एलिमेंट है जाइलम का, दैट इज वेसल। क्या वेसल्स क्या होती हैं? व्हाट आर वेसल्स? देखो, वेसल्स आर मल्टीसेलुलर, दे आर multicellular, okay, in which many cells are joined end to end, एक दूसरे से joined है, and intervening wall are dissolved to form a continuous channel. मतलब बीच की वॉल्स जो हैं वो सब डिसॉल्व होती हैं। तो जैसे ये है, लेट इट बी, मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ही बना रही हूँ। ओके, तो दिस इज अ वेसल। ओके, जैसे अगर एक ये सेल है, ओके, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ओके, और ये वॉल्स जो है बीच की डिसॉल्व हो गई, तो ऐसे पूरा एक कॉन्टिन्यूस चैनल बन जाता है। ओके, तो इसको कहते हैं इट मेक्स अ कॉन्टिन्यूस चैनल, मेनी सेल्स दे हैव जॉइंड एंड टू एंड। ओके, तो और इसी तरह से जैसे मैंने ट्रैकीड्स में वो बनाए थे पिट्स, ओके, सेम वे हियर आल्सो देयर आर पिट्स। इस तरह से इफ यू सी अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो दिस इज अ वेसल। ओके, तो कॉन्टिन्यूस चैनल बनाएंगे एंड वेसल्स की जो ये ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब जो इसके अंदर की कैविटी है, कैविटी थिकर देन दैट ऑफ द ट्रैकीड्स, कि ट्रैकीड्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक है, कॉन्टिन्यूस चैनल है, और एट मैच्योरिटी वेसल्स आल्सो आर डेड, सेल्स ऑफ वेसल आर आल्सो डेड। ओके, तो ये भी डेड सेल्स हैं, ट्रैकीड्स भी डेड सेल्स हैं, वेसल्स भी डेड सेल्स हैं, और सेल कैविटी या ल्यूमन भी कहते हैं इसको, ल्यूमन मीन्स इंटरनल कैविटी, of cell in vessels is wider than tracheids, tracheids के comparatively ज़्यादा wide है। okay? So this is about the vessel, second element of xylem। okay? अब third element जो xylem का है that is parenchyma। अब जाइलम पैरेन्काइमा क्या होगा? सेम जैसे पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, थिन वॉल्ड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, क्या बिल्कुल थिन वॉल है, ओके, और विच आर लिविंग। तो इसमें इसका मतलब अब जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, ओके, लेकिन पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज स्टोरेज। लेकिन जब जाइलम पैरेन्काइमा वो स्टोरेज के साथ साथ कंडक्शन का काम भी करेगा, ओके, तो ये एडिशनल फंक्शन है जाइलम पैरेन्काइमा का कि दे कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑल्सो।
xylem parenchyma. So parenchymatous cells which are associated with xylem are called xylem parenchyma. Parenchymatous cells which are associated with xylem are called xylem parenchyma. अब दे आर थिन वॉल्ड, ये थिन वॉल्ड है सेल्स जो है. Have dense cytoplasm and are living. देखो xylem vessels and tracheids दोनों डेड हैं, लेकिन parenchymatous are living. Now besides the storage function, besides storage of fats, food, starch, oil, okay, they help in conduction of water and minerals. Okay, वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कंडक्शन का भी करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाइलम के साथ एसोसिएटेड है. सिर्फ यही एक लिविंग सेल्स हैं, तो इसलिए जाइलम के साथ हैं, तो इसलिए जाइलम की तरह बना, इसमें बना दो ये. दिस इज पैरेन्काइमा, थिन वॉल्ड होंगे. सो जाइलम पैरेन्काइमा. अब जाइलम पैरेन्काइमा में यू मेक द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. वैक्यूल्स इसमें ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल ही रहते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको पैरेन्काइमा में बताया था कि दिस इज पैरेन्काइमा. न्यूक्लियस, ये क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा. So this is living cells, thin walled, dense cytoplasm, nucleus. Okay, so that is. तब जाइलम पैरेन्काइमा के बाद फिर लास्ट जो है दैट इज जाइलम फाइबर्स. जाइलम फाइबर्स और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा मीन्स कि वो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंडक्शन का काम भी करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? दे वी विल कॉल देम जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. एक ही बात है, फाइबर्स भी लिख सकते हो आप, ओके, और स्क्लेरेन्काइमा. तो sclerenchymatous cells associated with xylem which not only give the mechanical strength
to the plant, but also help in conduction of water. तो लाइक स्क्लेरेंकाइमा तो होते ही डेड है, तो दे आर ऑल्सो डेड. ओके, दे आर ऑल्सो डेड सेल्स. तो इसका मतलब जाइलम में पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सब सेल्स डेड है. ओके, और फंक्शन सबका एक ही है कि दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, तो यही फंक्शन है. तो अब क्योंकि डेड सेल्स हैं, वॉल्स आर लिग्निफाइड, वॉल्स आर लिग्निफाइड. जो स्क्लेरेंकाइमा का की वॉल्स होती लिग्निफाइड है, तो इनकी वॉल्स भी लिग्निफाइड है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द 4 एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. ओके, कि जाइलम के कौन कौन से 4 एलिमेंट हैं और उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या फंक्शन है. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द फ्लोएम. ओके, फ्लोएम करते हैं. फ्लोएम द सेकंड कंडक्टिंग टिश्यू. कॉम्प्लेक्स में a phloem is a conducting tissue. It is a conducting tissue which is responsible for conduction of फूड. फूड किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में. इन प्लांट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स. अब जाइलम में तो अपवर्ड मूवमेंट है क्योंकि सॉइल से रूट्स में, रूट से बाकी पार्ट्स में. अब ये लीव्स में इट इज द मूवमेंट ऑफ द इज बाई डायरेक्शनल, उसमें यूनिडायरेक्शनल थी. ओके, मूवमेंट ऑफ दिस फूड इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. मतलब दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी. पत्तों से रूट में भी जाएगा खाना और पत्तों से अपर पार्ट में भी जाएगा. तो इसलिए लीव्स टू अपर पार्ट्स एज वेल एज लीव टू डाउनवर्ड पार्ट्स. तो इसलिए फ्लोएम में हमेशा जो कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है और जाइलम में कंडक्शन जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल. नाउ व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम नाउ. कि फ्लोएम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. तो फ्लोएम के एलिमेंट्स में एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. अब फ्लोएम के एलिमेंट्स में फर्स्ट जो है दैट इज सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, and fourth one is phloem fibers और sclerenchyma. दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप. फाइबर्स भी लिख सकते हो, स्क्लेरेंकाइमा भी लिख सकते हो. ठीक है. अब फ्लोएम में डिफरेंट देखो. सबसे पहले सीव ट्यूब्स क्या होती हैं. सीव ट्यूब्स जो हैं जैसे हमने जाइलम में किया था कि सेल्स जो हैं दे हैव जॉइंड एंड टू एंड and the intervening was fully dissolved to form the continuous channels. Okay,
लेकिन सीव ट्यूब्स में जो बीच की वॉल्स है वो पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती, दे बिकम परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है कि उनमें होल्स हो जाते हैं। ओके, तो सीव ट्यूब्स क्या है कि सीव ट्यूब्स में these are the cells, okay, elongated thin walled cells, sieve tube सबसे पहले। They are the thin walled elongated cells in which they are thin walled elongated cells, जिनमें जो ट्रांसवर्स वॉल्स है, ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं जो बीच की वॉल्स, ओके, तो देयर वॉल्स आर परफोरेटेड, देयर ट्रांसवर्स वॉल्स आर ऑब्लिक, थोड़ी सी टेढ़ी, एंड परफोरेटेड, मतलब कि उनमें होल्स होते हैं, टू फॉर्म sieve plates। Okay, we'll make the diagram after that, तो भी पहले थ्योरी पढ़ो। तो elongated cells, transverse walls are oblique and perforated to form the sieve tubes। Okay, अब young cells have nucleus, okay, then cytoplasm, protoplasm भी you can write, then cytoplasm, न्यूक्लियस भी है, then cytoplasm भी है इनके पास, और लेकिन जैसे जैसे फिर बाद में ये it is lost, but later on at maturity cells become dead। अर्लियर दे आर लिविंग, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे डेड हो जाते हैं सेल्स। तो सीव ट्यूब्स जो है, दीज आर द सीव ट्यूब्स, कि कॉन्टिन्यूस चैनल ना बना के वॉल्स इनकी परफोरेटेड हो जाती हैं, एंड दस द ट्रांसफरेंस जो है दैट में टेक प्लेस इजीली। अब इसमें जो है फिर उसके बाद देखो, एक सीव प्लेट के थ्रू एक सेल का प्रोटोप्लाज्म अगले में चला जाता है, उससे फिर अगले में, तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म जो दे गेट मिक्स्ड, ओके, बिटवीन द वन सेल एंड द अदर सेल। ओके, तो दिस वाज सीव ट्यूब्स। अब सीव सेल्स के सीव ट्यूब्स के साथ ही दूसरे जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। अब सेकेंड कॉम्पोनेंट इसका कंपेनियन सेल्स। अब व्हाट आर कंपेनियन सेल्स? These are special पैरेनकाइमेटस सेल्स, मतलब पैरेनकाइमा की तरह के सेल हैं ये। के सेकेंड एलिमेंट है ये फ्लोएम का। तो these are special parenchymatous cells, okay, which are associated with sieve tubes। सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएटेड है कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म, वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ओके, एंड देयरफॉर दे आर ऑन द, दे आर लिविंग, ओके, तो दे आर लिविंग as they have prominent nucleus and dense cytoplasm। देखो लिविंग सीव ट्यूब्स भी हैं, बहुत मैच्योरिटी पे जाके डेड होते हैं, लेकिन अदरवाइज दे आर आल्सो लिविंग। कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है, और कंपेनियन सेल्स जो हैं इन ये दोनों साइड पे प्रेजेंट है सीव ट्यूब्स के, और सीव ट्यूब्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं। तो दे आर प्रेजेंट
on both sides of sieve tubes. And their nuclei, जो इनके न्यूक्लियस है, control the metabolic activities of sieve tubes. तो दे आर कॉल्ड द कंपेनियन सेल्स. फिर थर्ड जो है अब दैट इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा. उसी तरह से फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड हैं, साइटोप्लाज्म है उसमें, और एज वेल एज न्यूक्लियस है. स्टोरेज के साथ साथ दूसरा काम करते हैं कंडक्शन का. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा. देखो पैरेन्काइमा चाहे फ्लोएम का है चाहे जाइलम का है, दोनों केसेस में लिविंग है, दोनों केसेस में थिन वॉल्ड है, दोनों केसेस में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, दोनों में साइटोप्लाज्म है. ओके, और दोनों में स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं. लेकिन सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है? जाइलम का पैरेन्काइमा कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंडक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बस यही डिफरेंस है दोनों में. तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, thin walled, have dense cytoplasm, nucleus, okay, and besides storage of food, they help in ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ फूड. स्टोर भी करते हैं और कंडक्शन का काम भी कर रहे हैं. तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया. लिविंग सेल्स है. अब लास्ट रहेगा फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा. तो स्क्लेरेन्काइमा जैसे उसमें है कि थिक वॉल्ड है, लिग्निफाइड है, क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सेम उसी तरह से, लेकिन ये साथ साथ कंडक्शन का काम भी करेंगे. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल सिमिलर है. ओके, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है. तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स. डेड सेल्स हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स, डिवॉइड ऑफ, डेड ही है जब तो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कंटेन नहीं करते. And besides providing the mechanical strength, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अलावा they help in conduction of food. इसमें हेल्प करते हैं. तो ये फ्लोएम में दिस सेम देखो, इसको छोड़ के सिर्फ यही एक डेड सेल्स है, बाकी फ्लोएम लिविंग है. ओके, जाइलम में पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सारे डेड है. तो मोस्ट ऑफ द जाइलम सेल्स आर डेड, मोस्ट ऑफ द फ्लोएम सेल्स आर लिविंग. ओके, जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड. ओके, जाइलम में मूवमेंट जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल और फ्लोएम में मूवमेंट ऑफ द फूड इज बाई डायरेक्शनल. ओके, तो ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस यू कैन राइट कि अगर जाइलम और फ्लोएम के आपको डिफरेंसेस आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, तो देन अब इसकी डायग्राम बनाते हैं फ्लोएम की.
तो सबसे पहले तो आप इस तरह से दोनों तरफ थिन वॉल एक बना लो, ओके। फिर उसके बाद ये छोटी सी यहाँ पे सीव ट्यूब आ जाएगी, सीव प्लेट। अब सीव प्लेट के बाद अब हम इंटरनली बनाएंगे। तो इंटरनल जो है, दिस इज द कंपेनियन सेल। इस तरह से कंपेनियन सेल बनाएंगे, क्योंकि कंपेनियन सेल जो है सीव ट्यूब के दोनों तरफ है। तो वन साइड आई एम मेकिंग, तो ये एक मैंने बना लिया कंपेनियन सेल। फिर उसके बाद आप सीव ट्यूब एक और बना लो, और यहाँ पे एक और कंपेनियन सेल हम बना देते हैं। Okay, so this is a companion cell. This is one another seed plate. So these are the seed plates. अब कंपेनियन सेल जो है उसमें बिकॉज दीज आर द these are the companion cells. अब उसके बाद आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है थिन वॉल्ड this is a sectional view of it. So this is called the, इसको आप चाहे you can make one more. Okay, this is seed tube. तो ये हो गया. So this is a phloem. Okay, this is section of the phloem. तो this is the, ये seed tube है, ये seed plate, फ्लोएम पैरेन्काइमा, and this is companion cells. Okay, so this is all. So this is a sectional view of phloem. मतलब सेक्शनल व्यू मतलब कि तो हम ऐसे काट के देखें, सेक्शनल व्यू ऑफ फ्लोएम. So this is a figure for that. So sieve tube, phloem parenchyma, sieve plate, okay, and then your companion cell, and you can make like this is living है सारा, तो this is, you can make this like this. So this is all. Okay, so sieve plate, sieve tube, phloem parenchyma and companion cell. So this was regarding the phloem and xylem, that is the complex permanent tissue in plants which are together named as vascular bundles and the conducting tissue of the plant. Okay, so this finishes your permanent tissue also. Okay, one protective is left, so that we will now cover in our next lecture. Okay, bye.